Morning, my dear friends, and welcome to this channel. Today we will discuss Financial Stocks 2024. ये सी बीच कितना सुंदर है, यहाँ पे घूमने में कितना मजा आएगा। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं जिंदगी में तो यू हैव टू बी समथिंग डिमांडिंग, डेयर टू ड्रीम बिग, दैट इज माई mantra. If you don't dare to dream big, you will not get big things. What are these big things people look for? Beautiful car, beautiful home, a beach vacation, lots of money, generosity, helping others, volunteering for the society. These are the things which gives inner satisfaction to a person. क्या आप अपने माता पिता के लिए कुछ करना चाहते हैं? सोचिए, मैं बार बार ये आपको दिखा के आपके अंदर कुछ झकझोरता हूँ ताकि आप ये समझ सकें कि अगर जिंदगी में पाना है कुछ बड़ा तो थोड़ा अलग चलना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल टारगेट 30 स्टॉक्स पे, जिसमें आप अलग अलग वीडियोस देख के अपने फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। और ये मैं बार बार आपको इसीलिए झकझोरता हूँ क्योंकि हमारा जो पैटर्न है सेविंग का, सदियों से हमें सिखाया गया है कि सेफ सेविंग करो, सेफ रखो, पैसा को सेफ रखो। और हम लोग बैंक में, LIC में, इस तरह की जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं जहाँ पे हमारा रिटर्न आता है 8%। कुछ जगह ऐसे हैं जो म्यूचुअल फंड है, स्टॉक मार्केट है, जब हम उसमें इन्वेस्ट करने का सोचते हैं तो आता है म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इन्वेस्ट एट योर ओन। ये तो क्या है कि आपको पहले सचेत कर दिया जाता है कि वहाँ कुछ रिस्की होने वाला है, रिस्की। और जो बैंक में पैसा है वो बहुत ही सेफ है। बिल्कुल सही बोलते हैं वो, बैंक का पैसा बहुत सेफ है और बहुत अच्छा है। किसके लिए? आपके लिए नहीं, बैंक वालों के लिए। क्योंकि आपको 8% देकर वो 15% कमाते हैं और उनकी रोजी रोटी चलती है। आपको विश्वास नहीं होता? चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर आप 8% रिटर्न ले रहे हैं और मान लीजिए पहला साल आपने 7.5 लाख इन्वेस्ट किया और हर महीने फिर 50-50 हजार इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने बनाया है अपने इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल से टारगेट 30 स्टॉक्स में, जिसमें 2 लाख हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था, 50,000 पर मंथ किया था। उसके हिसाब से एक साल में 7.5 लाख आया था और फिर हर महीने 50,000 करते जा रहे हैं। तो अगर हम 10 साल में देखें तो 61.5 लाख हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। अब हम बहुत सेफ इन्वेस्ट करते हैं, बैंक में रखते हैं 8% रिटर्न, और हमको मिलता है 10 साल बाद 94.78 लाख, ठीक है। और हम बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं स्टॉक मार्केट में, जहां हमको 24, 30, 36 मिल सकता था, हम 24 ही मान के चलते हैं और हमको मिलता है 259 लाख, 2.59 करोड़। क्या लगता है 10 साल बाद जब आप पैसे निकालने जाएंगे बैंक से, एक आदमी 94 लाख निकाल रहा होगा, एक 2.59 करोड़ निकाल रहा हो, तो दर्द नहीं होगा क्या? बहुत दर्द होगा, ठीक है। इसीलिए प्लीज ओपन योर आईज। अगर आप जमाने से कुछ अलग करना चाहते हैं तो आपको आना ही पड़ेगा अच्छे गेन के लिए म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक्स में। ये सीरीज मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमारे अधिकतर भारतीय 90% लोग बैंक्स में, FD में, इसमें पैसा डालकर वेस्ट करते हैं, पैसे को काम पे नहीं लगाते हैं। और ये ग्रोइंग पीरियड है इंडिया का। अगले 10 साल में इंडिया कहाँ पहुंचेगा, GDP इसका कहाँ पहुंचेगा, आप सोच नहीं सकते हैं। और इसका फायदा कौन उठाए? हम भारतीय उठाएं या बाहर वाले यहाँ निवेश करके वो फायदा उठा के चले जाएं? ये आपको सोचना पड़ेगा। तो प्लीज सेफ इन्वेस्टमेंट इतना सेफ नहीं करिए कि 10 साल बाद अनसेफ हो जाए। तो यहाँ पे जो मैं वर्कशॉप कर रहा हूँ, ये 2-3 वर्कशॉप कर रहा हूँ ताकि जो भी आपको सुटेबल हो उसमें आप ज्वाइन करें, वहाँ से सीखें और अपने इन्वेस्टमेंट और अपनी पोर्टफोलियो को अच्छा बनाएं। एक टारगेट फॉर 30% गेन है जो कि हमने नवंबर 23 में स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने एक सीरीज लगाया बेस्ट 5 स्टॉक्स, फिर एक सीरीज लगाया बेस्ट लार्ज कैप स्टॉक्स, उन लोगों को जो कि बहुत ही संभल संभल कर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो बेस्ट लार्ज कैप स्टॉक्स में रिटर्न हालांकि कम होगा, 20% के करीब होगा, बट सेफ, बिल्कुल सेफ, जो बोलते हैं कि ऊपर नीचे कम ज़्यादा नहीं होगा। एक बेस्ट फाइनेंशियल स्टॉक्स का सीरीज हमने चलाया 22 मार्च को, और ये बेस्ट फाइनेंशियल स्टॉक्स ही हैं जो आपको आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं।
क्यों? जब इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है इतनी तेजी से, तो फाइनेंस का रोल कैसे नहीं होगा? बैंक का, एनबीएफसी का, इनका रोल तो आना ही है। तो ये सीरीज, इस वीडियो में मैं बेस्ट फाइनेंशियल स्टॉक्स जो हमने 22 मार्च को चलाया था उसको थोड़ा एनालिसिस करेंगे। 30% गेन के लिए आप ये पोर्टफोलियो फॉर 30% गेन देख सकते हैं, और इसमें हम 30% गेन स्टार्ट किए थे नवंबर से, जो कि आज के दिन में 30 से कहीं ज्यादा है। तो चलिए, बेस्ट फाइनेंशियल स्टॉक्स हमने जो 22 मार्च को बताया था, ये 5 कंपनियां हमने सेलेक्ट की थी: पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मोतीलाल फाइनेंशियल सर्विसेज, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड आईसीआईसीआई बैंक। तो ये हमने क्यों सेलेक्ट किया था बेस्ट फाइनेंशियल? तो हमने ये टेक्निकल पैरामीटर्स चेक किए थे, और इसमें देखिएगा कि जो सबसे छोटी कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 24,000 है, 6 कंपनियों को हमने एनालिसिस किया था: पावर फाइनेंस, मोतीलाल, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक। हमने इसमें से 5 में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया था। एचडीएफसी बैंक में हमें इन्वेस्टमेंट करने का प्लान नहीं किया। और क्यों नहीं किया, ये आप देखना चाहें तो 22 मार्च के वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है पी बाई ई रेशियो सारे के 20 से कम है। आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, सभी के 10 से ऊपर है। आरओसी हमने कोशिश किया था कि 10 से ऊपर हो, लेकिन नहीं मिल पाया। फिर भी 9.8, 12.9, 9.14 ऐसा मिला। मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है विथ रिस्पेक्ट टू बुक वैल्यू, जो मार्केट वैल्यू जैसे 391.7 था उस दिन, टू बुक वैल्यू हमने किया तो ये 1.4, 3 ये हम कोशिश करते हैं 5 से नीचे हो, तो ये 5 से नीचे है। क्वार्टरली प्रॉफिट इन करोर्स, ये करोर्स के फिगर है 7964। इसको जब हम कंपेयर करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन से, तो हमने देखा ये 6.3% है मार्केट कैपिटलाइजेशन का। ये क्वार्टरली प्रॉफिट है, तो ईयरली प्रॉफिट इंटू 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, 4 इंटू 6 24%, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 3.52 14%, यहाँ पे 4 इंटू 2.3 8.9.2 हो जाएगा, 8.12 हो जाएगा। तो ये 10 के करीब या 10 से ऊपर होने चाहिए, तो वो हमने कोशिश किया था, और इस हिसाब से ये 5 फर्म्स पे इन्वेस्ट किया था। तब क्या हुआ, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन हमने 391.7 पे इन्वेस्ट किया, तो क्या हुआ इसका वैल्यू? ये 22 मार्च का फिगर है, 391.7 पे हमने इन्वेस्ट किया था। उसके बाद ये शेयर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और आज के दिन में 408 के करीब है। तो इसमें प्रॉफिट तो बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है मोतीलाल ओसवाल, ये 1672 पे इन्वेस्ट किया था, आज ये 2050 के करीब है। कितना बढ़िया रिटर्न दिया, देखिए 20 दिन की बात है। ध्यान दीजिए, ये हम क्या कर रहे हैं, मार्केट में पैसा बन रहा है, यू शुड नो हाउ टू क्रिएट वेल्थ। साइड में खड़े रहेंगे तो पानी बह जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आरईसी लिमिटेड, हमने 460 में इन्वेस्ट किया था, ये नीचे आया 420 के करीब, फिर ऊपर गया 475 के करीब, फिर नीचे आया 440, और अभी ये 448 के करीब है, थोड़ा नुकसान है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 746 पे इन्वेस्ट किया, आज के दिन में 776 के करीब में पहुंच चुका है, ठीक है, देखते जाइए। आईसीआईसी बैंक 1090 पे इन्वेस्ट किया था, ये नीचे आ गई थी 1078 के करीब, अब फिर ये ऊपर 1110 पे पहुंच गई है। देख रहे हैं ट्रेंड, देखिए आप यहाँ से लेफ्ट से राइट देखिए, अपने आप समझ में आएगा कि ये शेयर ऊपर जा रहा है। कोई भी शेयर देखिए, ये यहाँ से डाउन आया था 17, और ये फिर से ऊपर की ओर ट्रेंड कर दिया। ये 15-16 मार्च के करीब में सारे शेयर्स डाउन आए थे, अब ऊपर की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से बढ़ा है। तो हमने प्रेजेंट डे सिनेरियो में निकाला कि क्या हमको फायदा और क्या नुकसान हुआ। तो हमने पावर फाइनेंस 391 में खरीदा था, 406 है। 1672 में मोतीलाल खरीदा था, आज 2046 है। 460 का शेयर 448 है, जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, इसी में एक नुकसान थोड़ा है। स्टेट बैंक भी प्रॉफिट में है, आईसीआईसीआई बैंक भी प्रॉफिट में है। अब ये प्रॉफिट में जब है, तो इसका हमने क्या किया कि 50,000 हर शेयर में लगाया है करीब। देखिए यहाँ पे बाई कॉस्ट 50,000, 50,000, 50,000, 48, ये हमने 50,000 हर शेयर में लगाया, अराउंड 250, 2,50,000 करा है
311 थोड़ा एक्स्ट्रा है तो यहाँ -311 करके रखा है। तो करंट प्राइस का भी वैल्यू हम इससे मल्टीप्लाई करके जब निकाल रहे हैं तो ये हमारा करंट प्राइस है 265,121, इससे भी 311 माइनस किया है तो ये वैल्यू आया। तो मतलब 2,50,000 जो है आज के दिन में 2,64,810, मतलब 15,000 का गेन हम कर चुके हैं। 810 करीब 190 रुपीज कम है 15,000 में, अदरवाइज 15,000 का गेन हो गया मात्र 20 डेज में। 2,50,000 का 10% जो होगा 1% मान लीजिए, वो होगा 2,500। तो 2,500 के हिसाब से 15,000 इंटू 6 के करीब 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 6% के प्रॉफिट पे हम 20 दिन में आ गए। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, बैंक में आपको साल भर के बाद वो 8% देता है और इसने 20 दिन में 6% दिया। दिस इज ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन। ये हर समय आपको नहीं मिलेगा, बट समझिए कि 8% हो सकता है, कल 5% हो जाए, कल 3% हो जाए, लेकिन अगर 8% आपको बैंक सालाना देती है तो 1% भी नहीं देती है पर मंथ। ठीक है, और यहाँ हम 5 से 6% पहुंच जा रहे हैं पर मंथ। मार्केट ऐसा है, इस मार्केट को अगर आप यूटिलाइज नहीं करेंगे तो 5 से 10 साल बाद ये अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं होगा। मार्केट विल बिकम फ्लैट। तो ये वीडियो करने का मेरा पर्पस ये है कि मैं लोगों को जागरूक करूं और उनको बताऊं कि कन्वेंशनल तरीके से ना पैसा रखें, पैसे को काम पे लगाएं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, मार्केट में इन्वेस्ट करें, जो भी आपका लेवल है, जितना आपको जितना आपकी सियोरिटी की एपिटाइट है। और ये देखिए, व्हाट इज नेक्स्ट, नो चेंज इन पोर्टफोलियो, जस्ट एंजॉय द गेन। तो समाप्त करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा, डेयर टू ड्रीम बिग, टेक स्टेप्स टू सिक्योर योर ड्रीम। खाली हवा में सोचने से नहीं होगा, यू हैव टू टेक स्टेप्स। एंड यकीन मानिए, थोड़े छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। एक एडवाइस कि अगर आप स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो पैसा लगाएं जो अगले 3 साल आपको जरूरत न हो, ताकि कभी मार्केट गिरे भी तो आपके लिए कोई टेंशन की बात ना हो। जो 3 साल के अंदर आपको पैसा चाहिए वो अपने पास रखें। उसके लिए आप बैंक के फिक्स डिपॉजिट में रखें या बॉन्ड्स में रखें। बट अगर 3 साल से ज्यादा आपको रखने का हॉरिजन है, तभी आप स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में आएंगे। ये फाइनेंशियल वर्कशॉप है जिसमें हम 30% से ज्यादा गेन कर रहे हैं, टारगेट 30 स्टॉक्स। आप भी अपना रिसर्च करें, लर्न करें और इन्वेस्ट करें अपने रिस्क पे। थैंक यू वेरी मच। लेट्स कंटिन्यू लर्निंग एंड अर्निंग। थैंक यू।